जब पांडव लोग गए थे हिमालय में गले तब बोले कि द्वापर का अंत समय था वो और कलयुग की बारी आई थी। द्वापर का अंतिम समय कलयुग का नंबर आने वाला। जब पांडव लोग गए थे हिमालय में गले तब तो बोले कलयुग का नंबर आने वाला। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझो। बोले पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रब ढलने द्वापर का अंतिम समय कलयुग का नंबर आने वाला। जब पांडव लोग गए थे हिमालय में गलने तब। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझो। तब द्वापर चिता पे लेटा हुआ था और जो कलयुग जो था वो पालना में खेल रहा था। जब पांडव लोग गए थे हिमालय में गलने तब। अब पांडव चले गए, अब परीक्षित जी राजा बने गए। अब परीक्षित के जीवन में क्या हुआ? इनके जीवन में थोड़ी देर देखे, ये परीक्षित राजा तो बने लेकिन इनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया, बहुत बड़ी घटना घटी। एक छोटी सी भूल के कारण महाराज परीक्षित को बहुत पछताना पड़ा। राजा बने तो इन राजाओं की पहले आदत हुआ करती थी शिकार खेलना। रोजाना शिकार खेलने जाते थे परीक्षित। अब शिकार तो रोज ही करने जाते थे, लेकिन एक बार इन्होंने घोड़ा सजवाया और घोड़ा सजवा के चले महाराज शिकार खेलने के लिए। बढ़ते गए आगे, अब शिकार तो कुछ नजर नहीं आया। अब परीक्षित ने उस वन में घटना घटते हुए देखी। क्या देखी? सामने से एक गाय भागती हुई आ रही है। गाय, जो वो गाय भाग भी रही है, रंभा भी रही है, चिल्ला भी रही है। और कुछ देखा, उस गाय के पीछे एक बैल भाग रहा है जो एक पैर से लंगड़ा रहा है। और गाय और बैल के पीछे एक बधिक हाथ में डंडा लिए हुए दोनों को मार रहा है और दोनों को भगा रहा है। परीक्षित ने दूर से देखा वो गाय और बैल की क्या दशा है। देख रहे हैं महाराज, वहां वो गाय जो है वो कामती
और रोती है कहीं रमाती है, चलती है कहीं अटकती है। शिकार खेल रहे थे, लेकिन गाय और बैल की जब दशा देखी, क्या दशा है? उसके पीछे है एक बैल, घबराया भागा जाता है। झुकी गई कमर कछु नीचे को, जो वो लंगड़ाता जाता है। गाय और बैल रंभा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सहायता मांग रहे हैं। जो गाय और बैल की दशा देखी तो परीक्षित शिकार खेलना भूल गए। शिकार खेलना भूल गए, तलवार उठाई और गाय और बैल की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े। वो आगे बढ़ के उस बदक से बोले क्यों रे, इधर आ, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई इस गाय के ऊपर हाथ उठाने की? कन्हैया नहीं रहे, अर्जुन नहीं रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि कोई दुनिया में बहादुरी नहीं रहा है? अभी अर्जुन का अंश जिंदा है, अभी ये परीक्षा जिंदा है। तूने जो गाय के ऊपर हाथ चलाया, मैं तेरे हाथ को नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे हाथ को काट डालेंगे जो तूने गाय में उठाया है। जो ये शब्द कहे तो गाय को थोड़ी तसल्ली मिली, आगे बढ़ी और मानव की भाषा में परीक्षा से बोली, हे महाराज, आप जो हमें साधारण गाय समझ रही हो, हम कोई साधारण गाय नहीं है। कौन हो? जवाब दिया, प्रभु मैं पृथ्वी हूं, पृथ्वी। और जो तुम ये बैल देख रहे हो, ये भी बैल नहीं है। बोले ये कौन है? जवाब दिया, ये है धर्म। और जो ये हमें मार रहा है, जो भी भगा रहा है, ये कोई गैर नहीं है, जय तो है कलयुग महाराज। पृथ्वी बोली, प्रभु हमारी सत्य त्रेता द्वापर में बहुत अच्छी गुजर हो रही थी, लेकिन इस कलयुग के आते आते इसने हमारे सारे चरणों को तोड़ डाला। महाराज, पृथ्वी कहती है, भगवान मेरे ऊपर कितना भी भार बढ़े, मैं कभी ढाने से नहीं घबराई, लेकिन ये कलयुग के पापों का भार मुझसे नहीं सहन हो रहा, मुझसे नहीं ढाया जा रहा। अब मैं जा रही हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो परीक्षित जी बोले, जा रही हो? जा रही हो। जब पृथ्वी नहीं रहेगी और धर्म नहीं रहेंगे, पर यहाँ रहेगा कौन? क्यों जा रही हो? ऐसा क्या होगा जो तुम लोग जा रहे हो? तो पृथ्वी बोली, महाराज अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो हमारा ही नंबर आया है, अभी तो हम ही पिट रहे हैं, लेकिन आगे जो वक्त आएगा, आगे जो समय आएगा, उसमें सब कुछ ही बदल जाए।